हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आप में से कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स भी आते हैं, लगातार मैसेज भी आते हैं। खासकर जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में आए हैं, उत्तराखंड के वेरियस एग्जाम्स यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा बार बार दोस्तों यही प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, भले ही वह एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी कराता हो या फिर यूके पीएससी के द्वारा कराया जाता हो, आपको कौन-कौन सी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन किताबों को दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी किताबें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये दोस्तों किताबें हैं बिगिनर्स लेवल के लिए, यानी कि जो अभ्यर्थी अभी तैयारी शुरू कर रहा है या करना चाहता है, तो उनके लिए ये किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कई लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन्होंने तो ये किताबें पढ़ी ही पढ़ी होंगी, ठीक है? ये मिनिमम वो किताबें हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, यूके पीएससी में लेवल 7 से ऊपर की जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ एडिशनल किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो कराए जाते हैं, यूके पीएससी के द्वारा जो कराए जाते हैं, उसमें लगभग मैक्सिमम जो पोर्शन है दोस्तों आपका, सपोज़ दैट आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 75 प्लस क्वेश्चंस इन किताबों से देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें हम दोस्तों पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जो आपके जर्नल एग्ज़ामिनेशंस जो होते हैं, 100 मार्क्स वाले, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपकी दोस्तों 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है दोस्तों, और 30 नंबर में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर वाला सेक्शन आता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप दोस्तों निश्चित रूप से देख सकते हैं कि जो ये 3 सेक्शन है आपके, हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग, इन तीनों ही सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है? और इन तीनों सेक्शनों का दोस्तों जो सिलेबस है ना, वो अकेले इस 30 नंबर का जो सिलेबस है उससे बहुत कम है। आप ये देखिए, इस 30 नंबर में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है? तो अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट उठाते हो, हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग, तो ये तीनों सब्जेक्ट मिलकर के दोस्तों आपका इसका आधा सिलेबस, मतलब जितना आपको जीएस में पढ़ना पड़ता है ना, उसका आधा आपको इन सबों में पढ़ना पड़ता है, अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसी के हिसाब से मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं या आप तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, और अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए ये किताबें दोस्तों मिनिमम आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, ठीक है? और मैं आपको कोई भी दोस्तों वन लाइनर किताब नहीं बताऊँगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि वन लाइनर पढ़ के कभी भी सिलेक्शन नहीं होते हैं। वन लाइनर सिर्फ़ होते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है? तो अगर आपको रिवीजन करना है, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको दोहराना है, तो उसके लिए वन लाइनर बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको डिटेल से तैयारी करनी है, अच्छे लेवल पे एग्जाम निकालना है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट में एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड आना चाहिए और आपको हर सेक्शन के बारे में डीप में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहले जो आपका एक प्रश्न आता था ना, सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाता था, 4 ऑप्शन आते थे। अभी आपके क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस में ही आपको सही या गलत का चुनाव करना पड़ता है। 4 ऑप्शंस, यानी कि एक ही प्रश्न में आयोग आपसे 4 प्रश्न पूछ रहा है, और वो चारों प्रश्न वह अलग-अलग टॉपिकों से उठाता है। इसलिए दोस्तों डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी हो गई है, और साथ में रट्टा मारते हुए ना पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट बनाते हुए पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, तभी आप एग्ज़ाम को कर पाएँगे। अगर आप रट्टा मार के एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो अभी के टाइम पे दोस्तों रट्टा मार एग्ज़ाम निकालने बहुत मुश्किल है, ठीक है? ना के बराबर आपके एग्ज़ाम निकलेंगे अगर आप समझ के एग्ज़ाम पेपर देने जाएँगे, अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट को देकर के एग्ज़ाम देने जाएँगे, या जो आपका ट्रेंड चल रहा है अभी एग्ज़ाम्स का, उनको देकर के एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आपका निश्चित ही एग्ज़ाम में सफलता मिलने के दोस्तों पूरे-पूरे चांसेज़ हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड की तैयारी के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम। एक ही किताब है जो बहुत लंबे समय से आप लोगों ने बहुत लोगों के मुँह से भी सुनी होगी, उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन परीक्षा वाणी की किताब है दोस्तों, जिसमें आपका जो लेटेस्ट संस्करण है वो आपको लेना है, ठीक है? अभी फ़िलहाल जो बिगिनर्स हैं, बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उसके पास में जो भी किताब हो परीक्षा वाणी की, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है परीक्षा वाणी की किताब में, ठीक है? तो उत्तराखंड के लिए एक आपको दोस्तों परीक्षा वाणी की किताब लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा वाणी दोस्तों आपकी उत्तराखंड की नींव है, आपका जो बेस है वह परीक्षा वाणी ही तैयार करती है। और परीक्षा वाणी की किताब से दोस्तों आज भी आपको एग्ज़ाम में 25 से 30 प्रश्न देखने को डायरेक्टली मिल जाएँगे, ठीक है? 25 से लेकर 30 प्रश्न आपको उत्तराखंड से देखने को मिल जाएँगे। इसके बाद में दोस्तों, परीक्षा वाणी के साथ में आपको उत्तराखंड के लिए एक और किताब लेनी है,
वो है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ठीक है। ये अजय रावत जी की पुस्तक है और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आयोग इस किताबों से लगातार विगत प्रश्नों से प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आगे भी आपके इस किताब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड की दोस्तों ये दोनों ही किताबें पढ़ लेते हैं, तो यकीनन आप ये मान के चलिए कि अगर 40 नंबर का आपका पेपर आ रहा है, तो कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, 32 से लेके 35 क्वेश्चन आपको लगभग इन दोनों किताबों से ही देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। इसके अलावा ये 2 किताबें तो दोस्तों आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो दोस्तों एक यशवंत सिंह कटौच जी की किताब है, जो आपको जितने भी नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो है यशवंत सिंह कटौच जी की किताब से ही मिलेंगे। लेकिन इस किताब को पढ़ना अपने आप में ही एक बहुत टफ टास्क है, ठीक है। क्योंकि ये किताब थोड़ा-सा मतलब बहुत डीप में है, और जो पॉइंट आपको लगेगा ना कि ये मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, और वही पॉइंट एग्जामिनर पूछ देता है, ठीक है। तो यशवंत सिंह कटौच के साथ भी आप जा सकते हैं, या फिर दोस्तों उत्तराखंड ज्ञानकोश एक किताब आती है, उसके साथ में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी किताबें, लेकिन ये 2 किताबें दोस्तों आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। फिलहाल तो मैं कहूँगा कि आपको ये 2 किताबें पढ़नी है, बाकी आप लोग यूट्यूब से या अदर जगहों से कर सकते हैं, आप बाकी आप या पीडीएफ से भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इधर-इधर से मिल जाएँगी। और उत्तराखंड ज्ञानकोश जो राजेंद्र बलौंदी वाली किताब है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ-साथ दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी की। उत्तराखंड में 2 किताबें आपको पढ़नी है, और साथ में दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट की बहुत सारी किताबें मार्केट में भी मिल जाती हैं, या फिर दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको दोस्तों सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट मतलब आपका जो जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो भी आपके लेसन है, जो भी आपके टॉपिक हैं, हर टॉपिक में आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से उस टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लेसन पढ़ते हैं, उसके बाद में उसके टेस्ट लगाइए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर टेस्ट लगाइए। उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपको समझ में भी आएगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। इसके बाद में दोस्तों हिंदी की बात करते हैं, तो 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है। हिंदी के लिए भी आपको एक बेसिक सी किताब जो है, लूसेंट सामान्य हिंदी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और सिलेबस के हिसाब से दोस्तों आपको हिंदी में तैयारी करनी है, ठीक है। और इसके साथ-साथ में दोस्तों आपको एक दूसरी किताब पढ़नी है, जो कि है हरदेव बहारी जी की सामान्य हिंदी। ये वो किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ, हरदेव बहारी और डॉक्टर केदार शर्मा जी की ये किताब है। ये 2 किताबें दोस्तों आपको हिंदी के लिए पढ़नी ही पढ़नी है, और साथ में दोस्तों आपको वही फिर आपको क्या लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी किताब का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन में भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव कोर्स है, आप वहाँ से भी टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव आपके लूसेंट में भी आपको देखने को मिल जाएँगे, और भी कई सारी किताबें आती हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। कोई भी पीवाईक्यू किताब आप ले लीजिएगा, वहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ये 2 किताबें दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं, और साथ में दोस्तों आपके कुछ टॉपिक्स हैं हिंदी में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक टॉपिक है पत्र लेखन वाला, ठीक है। पत्र लेखन टॉपिक हो गया, जनसंचार टॉपिक हो गया, बाकी आपका एनसीईआरटी के जो 20 से 25 के आसपास आपको राइटर दिए गए हैं, कक्षा 8 से लेकर 12 तक के जो राइटर हैं आपके, जैसे सुमित्रा पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए हिंदी की वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस वाली प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ से आप उतना पढ़ लेंगे ना, तो आपके तीनों सेक्शन कवर अप हो जाते हैं। बाकी इसके कुछ पार्ट आपको आगामी भविष्य में भी देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ से कर लेने हैं। बाकी एनसीईआरटी जो राइटर्स हैं, राइटर्स के लिए आप दोस्तों एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर गूगल से कर सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स भी उसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। और जनसंख्या और पत्र लेखन वगैरह-वगैरह ये मैंने करवा रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और हिंदी के लिए दोस्तों अगर आप देखिए, आजकल आपको पता है कि कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो अभी तक जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स हुए हैं दोस्तों, देखिए आप कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली है, या मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वहाँ से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन जो मैं किताब आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, वो है ये किताब झिक्कल कामची उडाइली। अगर आपके पास में समय है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप इस किताब को भी ले सकते हैं, ठीक है। समय है, उत्तराखंड के कल्चर को जानना है, और क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को लेकर के है, लोकोक्ति मुहावरे को लेकर के है, वह इसी पुस्तक से पूछे गए हैं, झिक्कल कामची उडाइली से, ठीक है। इस पुस्तक में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए होगा, तो मैं नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों आप लोगों को मेंशन कर दूंगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ भी कुछ दिनों में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी किताबें हैं मेरे पास मैक्सिमम इनकी पीडीएफ्स हैं, अगर आप किताबें नहीं ले पा रहे तो मैं इनकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मिनिमम ये आपको किताबें लेनी है, जैसे उत्तराखंड की 2 किताबें लेनी है, हिंदी की ये 2 किताबें आपको लेनी ही लेनी है। अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, आपको आने वाले समय में एग्जाम निकालना है, तो ये किताबें पढ़नी दोस्तों बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी इस किताब की पीडीएफ से भी आप काम चला सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके कुछ वीडियोज मैंने यूट्यूब पर भी बनाई हुई है, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही
दोस्तों उत्तराखंड वाली जो है ना, उत्तराखंड के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तराखंड के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो हमारी पोस्टमार्टम क्लासेस से है, और जो परीक्षा वाणी की मैंने मैराथन क्लासेस कराई हुई है वहां से भी आप अपनी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां मैंने डिटेल्स में आपको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से भी आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो कि है भवसागर आपका जीएस वाला सेक्शन। इसमें दोस्तों आपकी हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, करंट अफेयर्स भी आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है दोस्तों, और साथ साथ में कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अपने आप में ही बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए दोस्तों देखिए दो ऑप्शन है। अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लूसेंट की दोनों किताबें कर लें। ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान की एक किताब आती है थ्योरी वाली। ठीक है, इसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी, और दूसरी एक किताब आती है लूसेंट की वस्तुनिष्ठ वाली। ठीक है, तो अगर आप ये दो किताब कर लेते हैं तो 30 नंबर में से आप लगभग लगभग 15 से प्लस नंबर इस किताब को पढ़ के ले आएंगे। ठीक है, बाकी 3 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों मंथली हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते ही हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की वीडियो भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डालते ही हैं, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप लूसेंट की किताबों को अच्छे से कर लीजिएगा, इन दोनों किताबों को आपका मैक्सिमम पोर्शन दोस्तों कवर अप हो जाएगा अगर आप 100 मार्क्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों जीएस को और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में समय है, आप अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एपीएस, या फिर इस लेवल के एग्जामों की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको अलग अलग किताबें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, या तो आप घटना चक्र, अगर आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में जाना चाह रहे हैं तो आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र, लेकिन आपका क्या है कि ये किताबें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आती हैं, तो वहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव के लिए किताबें अच्छी हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको फिर ऑथेंटिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी मॉडर्न के लिए। ठीक है, बाकी पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिटी के लिए, स्पेशल पॉलिटी के लिए। ऐसे ज्योग्राफी आपके लिए आपको महेश कुमार बर्णवाल जी की किताब पढ़नी पड़ेगी। ऐसे इकोनॉमिक्स के लिए आपको परीक्षा वाणी की जो डिटेल किताब आती है वो पढ़नी पड़ेगी। साइंस एंड टेक, और इसके लिए भी आपको फिर अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर अच्छे से ये दोनों किताबें भी पढ़ लेते हैं, लूसेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर अप हो जाता है। और उसके साथ साथ में दोस्तों आप लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का दोस्तों हमारा एक जीएस का ऑब्जेक्टिव का बैच भी है टॉपिक वाइज, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि स्टेट पीसीएस या अपर पीसीएस या आईएएस जैसे एग्जाम में पूछे गए। तो वहां से भी आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन पे आपको हिंदी, उत्तराखंड और जीएस का, तीनों का ही दोस्तों टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव टेस्ट का बैच मिल जाता है। हर टॉपिक के वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, और इन किताबों के हेल्प से आप वहाँ पर इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका है रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप ये किताब फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए दोस्तों आप कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ लीजिएगा, अरिहंत की पढ़ लीजिएगा, आप लूसेंट की पढ़ लीजिएगा, आर एस अग्रवाल पढ़ लीजिएगा, कोई भी किताब आप पढ़ लीजिएगा। ये किताब मुझे अच्छी इसलिए लगती है दोस्तों क्योंकि इस किताब में ना बहुत बहुत पतली ये किताब है, बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और यहाँ से आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी बुक लिस्ट जो कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दी। और बार बार आप लोग एक ही प्रश्न पूछते थे कि ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक सी किताबें हैं, हर एस्पिरेंट इन किताबों को पढ़ता है। अगर आप उत्तराखंड का कोई भी एस्पिरेंट जो जॉब में लगा हुआ है उससे बात करेंगे ना, तो सभी स्टूडेंट आपको ये किताबें जरूर रिकमेंड करेंगे। और आप आज भी दोस्तों कोई भी पीवाई की उठा के देख लीजिए, इन किताबों से आपको डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको करंट अफेयर दोस्तों तैयार कर लेना है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, या आप यूट्यूब में दोस्तों कहीं से भी अपना करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। और इतनी किताबें पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए यूट्यूब का थोड़ा सा फायदा उठाइए। ठीक है, यूट्यूब में मैंने एक चीज देखा हुआ है, आजकल लोग क्या हो गए ना दोस्तों, पहले क्या था कि ऑप्शंस कम थे यूट्यूब में। तो अगर आप इससे 3-4 साल पहले जाएंगे, जब यूट्यूब स्टार्टिंग फेज में था, या 1 से 2 साल की बात थी उसके बाद में, तो वहां पर क्या था कि जो अभ्यर्थी यूट्यूब से पढ़ाई करते थे उनके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग लिमिटेड चैनल्स को देखते थे और वहीं से सिलेक्शन लेते थे। अभी क्या हो गया कि इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, तो अभ्यर्थी क्या कंफ्यूजन में है, दिन भर वो चैनल्स ही ढूंढने में है, यार इससे पढ़ लूँ या इससे पढ़ूँ, इससे पढ़ूँ या इससे पढ़ूँ। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप एक एक चैनल को फिक्स कर लीजिएगा जहां से भी आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को पढ़ें, आपको उत्तराखंड का कोई भी चैनल अच्छा लगता है तो आप उससे पढ़ें। ठीक है, हर चैनल को आप स्पेसिफाइड कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको हिंदी का कोई भी एक चैनल अच्छा लगता है तो आप उससे पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी भटक रहे हैं, आप वहाँ भी भटक रहे हैं, आप वहाँ भी भटक रहे हैं। तो इतनी बार भटकने से अच्छा है कि आपने जो किताबें बनाई हुई हैं, आप जो नोट्स बनाओगे, उन्हीं नोट्स को आप अच्छे से दोहरा लें, तो आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 जगह जाने से अच्छा है कि एक ही जगह पढ़ा जाए
और उसी चीज़ को 10 बार पढ़ा जाए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में देखिए 100 नंबर का पेपर आता है, आपको पता है, और लगभग लगभग हर कोई दोस्तों एक सा ही पढ़ाता है, बस एक अंतर होता है कि पढ़ाने का अंतर होता है, ठीक है। बाकी आपको जाना है कंटेंट पे, ठीक है, जिसका कंटेंट सबसे वैलिड है, सबसे अच्छा है, एग्जाम में सबसे ज्यादा फंस रहा है, तो आपको उसकी ओर जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, आपको ये आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको जरूर लगाने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू की या तो आप बुक ले सकते हैं, या दोस्तों हमारी एप्लीकेशन है जिसमें आपको 50+ पीवाईक्यू मिल जाते हैं मात्र 150 रुपये में, तो आप ये पीवाईक्यू भी वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू अगर आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको गोड़ना कैसे है। वो कहते हैं ना कि पढ़ा, आपने खेत तो बो दिया, लेकिन अगर आप खेत को गोड़ोगे नहीं, अगर आप उसकी गुड़ाई नहीं करोगे, तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो आपने उसी प्रकार आपकी तैयारी भी है, आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे कि आपकी तैयारी सही सेक्शन में या नहीं सेक्शन में है, या आप उसको बार बार दोहराओगे नहीं, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार से दोस्तों तैयारी में भी है, तो तैयारी भी आपको बिल्कुल निश्चित तरीके से करनी है, और आने वाले समय पे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं, तो आप वहां से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पर दोस्तों अगर आप उत्तराखंड और हिंदी का डिटेल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उत्तराखंड और हिंदी का डिटेल कोर्स भी आपको मिल जाता है। वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं, 15 से 20 किताबों को मिक्सअप करके वो नोट्स बनाए गए हैं। निश्चित ही वो नोट्स आपके लिए एग्जाम में फिर क्या होते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और वरना आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स के लिए भी हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये किताबें आपको पढ़नी ही पढ़नी है दोस्तों, जो आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दोस्तों आपका एग्जाम हो, भले ही आप अपर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भी दोस्तों इन किताबों से लगभग दोस्तों मैक्सिमम पोर्सन पूछा आता है। उत्तराखंड के लिए तो यही 2 किताबें दोस्तों बहुत सफिशियंट है, हिंदी के लिए भी ये बहुत सफिशियंट है दोस्तों। जीएस के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अपना बुक मटेरियल फिर बढ़ाना पड़ता है। जीएस के लिए फिर आप अगर अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। और बाकी ऑथेंटिक किताबें जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को रिफर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लक्ष्मीकांत में आपको अच्छा डाटा मिल जाता है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, पढ़नी भी चाहिए मेरे हिसाब से अपने संविधान को जानने के लिए। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम दोस्तों इतनी मोटी किताब है, इतने सारे फैक्ट हैं कि वहाँ पर फिर आदमी क्या होता है, उलझ के रह जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है। बाकी आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, और वहां से आपको निश्चित एग्जाम में दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का आप कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और देखिए दोस्तों किताबें बहुत सारी हैं, मेरे पास खुद ही इतनी सारी किताबें हैं, उत्तराखंड की 20 से 25 किताबें मेरे पास में हैं, लेकिन मैं वो सारी किताबें आपको बता के कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप एक किताब पढ़ें वो कोई फायदेमंद नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप एक ही किताब को 100 बार पढ़ लें, ताकि वहां से अगर प्रश्न आए तो वहां से आप लोग प्रश्नों को डिलीट मतलब गलत ना करें, और उसकी वजह से आपका एग्जाम में रिजल्ट जो है इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग लंबे समय से दोस्तों तैयारी कर ही रहे हैं, बस दोस्तों एक चीज की आपको जरूरत है कि आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करना है। रिवीजन की कमी होगी तो आपका एग्जाम कभी अच्छा नहीं जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाए हुए हैं, तब भी आपका एग्जाम अच्छा जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट में गलती करते हैं, तो एग्जाम में वो गलतियां सुधर जाती हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर आप सीधे एग्जाम में वो गलतियां करेंगे, तो वो निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोस्तों नुकसानदायक होती हैं। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत सारी एग्जाम्स दोस्तों होने हैं। अभी आपकी करीबन करीब आप ये मान के चलिए, यूके ट्रिपल एससी में कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने वाली है। यूके ट्रिपल एससी में दोस्तों सुनने में आ रहा है कि सींचपाल के करीबन करीब 1000 से 1200 पदों पर भर्ती आने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप लोगों की दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आने वाली है, यूके पीएससी में दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में भर्ती आने वाली है। तो उसके लिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, और अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लें। और कुछ समय में दोस्तों मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आने वाले समय में जीएस की भी आपको धीरे धीरे कुछ पीडीएफ दे दूंगा, जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए हुए थे, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वहां से आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, जीएस के लिए भी थोड़ा बहुत। बाकी करंट अफेयर और उत्तराखंड का सेक्शन तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल ही जाता है। बाकी ये किताबें आई होप आप लोगों के दोस्तों हेल्पफुल भी होंगी। बाकी दोस्तों तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी पूरी मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए, और फाइनली सिलेक्ट होके फिर अपनी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।